29 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होने जा रहे हैं। मेयर चुनाव हर साल एक तरह से इतनी चर्चाओं में अब बन चुके हैं। जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जब गठजोड़ हुआ था और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के साथ जो वहाँ प्रेसिडिंग ऑफिसर लगाया गया था, जैसे उसने घपला किया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हुई थी जब इनकी गठबंधन था, तब चर्चाओं में मेयर चुनाव चंडीगढ़ के आए। अब हर साल मेयर चुनाव, हालांकि पहले भी मेयर चुनाव होते थे लेकिन कभी चर्चाओं का विषय नहीं रहा। महज एक दिन की खबर होती थी और उसके बाद मेयर चंडीगढ़ का चुन लिया जाता था। लेकिन अब तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को हम छोटा नहीं बल्कि बड़ा चुनाव ही कहेंगे, क्योंकि इसको इस तरीके से वहाँ की लोकल लीडरशिप की तरह से लड़ा जाता है जिसका इम्पैक्ट चाहे लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा चुनाव है उस पर देखे जाते हैं। हालांकि जब पहली बार आम आदमी पार्टी जब जीती थी तो पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव थे, तो उस समय इस जीत को 2022 की जीत के साथ देखा जा रहा था और राघव चड्ढा ने उस पूरे चुनाव को लीड किया था। अब ऐसे में महज वही समय है लेकिन अब 27 के चुनाव है। हालांकि इस समय अब देखना ये अहम रहेगा कि उस समय जब मेयर चुनाव में जब जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की, तो उसको कहा जा रहा था कि ये सीधा संकेत है कि 2022 में जीत जो है अब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हुई थी और एक बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी जो है उभरी भी थी और 92वीं सीट लेके इतिहास रचकर पंजाब की पहली ऐसी पार्टी बन गई थी जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर जो जीत कर एक इतिहास रचा था। अब ऐसे में ठीक 2027 में भी विधानसभा चुनाव है। इस साल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और इसी साल अब मेयर चुनाव भी 29 को होने जा रहे हैं। इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आंकड़ों का अगर देखा जाए एमपी कांग्रेस के पास है, दोनों गठजोड़ के लिए तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अब ऐसे में दो जो इनके पार्षद है वो तो पहले ही भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं। अब आंकड़ा बराबर है, अगर दोनों का गठजोड़ होता तो 18 इनके पास है, 18 इन दोनों के गठजोड़ के पास है, 1 एमपी की वोट है। अब इस बार इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाले हैं क्योंकि इस बार हाथ खड़े करके वोटिंग डाली जाएगी। पहले तो कैसे क्रॉस वोट हो जाती थी तो पता ही नहीं चल पाता था और पिछली बार मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी जो है भाजपा ने अपना मेयर बना दिया था और उसके बाद चर्चाओं का विषय शुरू हो चुका था। अब ऐसे में 29 को जो है डेट तय कर दी गई है, हाथ खड़े करके इस बार वोटिंग होनी है। हालांकि इस समय सबसे अहम है कि आखिर जो 2 पार्षद अब आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में चली गए हैं, अब कहा तो ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ा फेरबदल होगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार मेयर बिना मेजॉरिटी के अगर भाजपा मेयर बना सकती है तो क्या इस बार भी भाजपा ही मेयर बनाने में कामयाब रहेगी। तो इसको 27 के चुनाव में जमकर भुनाया जाएगा। कहने को तो मेयर चुनाव है लेकिन इसको देखा 27 के विधानसभा चुनावों के नजरिए से जा रहा है। हर पार्टी इसको भुनाना चाहती है। कहने को लोकल लीडरशिप है लेकिन किस तरीके के साथ इस पूरे चुनाव में जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर गठजोड़ रहता है तो एक सीट, हालांकि क्योंकि एमपी की वोट होती तो ज्यादा, लेकिन अब हाथ खड़े करके वोटिंग करनी है तो जाहिर देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इस बार का। लेकिन मेयर बनाने में कौन कामयाब रहता है ये भी, इस पे भी सबकी नजर रहेगी। और अब क्रॉस वोटिंग का तो अब अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते। कारण क्या है, वोट खड़े करके अब वोटिंग होनी है। इसको लेकर हाई कोर्ट का रुख किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब ये देखना अहम रहेगा कि आखिर कौन सी पार्टी के साथ कौन पार्षद जाता है। कई बार होता है कि मौके पर बदलाव हो जाता है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले ही कहा जाता है कि जो फेरबदल होते कहते हैं कि पार्टी में सुनवाई नहीं हुई। और जो 2 पार्षदों ने छोड़ा उन्होंने भी कहा कि पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है पार्टी का। आखिर डिसीजन के लिए हमें दिल्ली रुख करना पड़ता है। अब छोटे से डिसीजन के लिए भी दिल्ली पूछना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे। अब ये देखना बड़ा अहम रहेगा कि 2027 के चुनाव से ठीक पहले ये मेयर चुनाव जो इस महीने के अंत में होने जा रहे हैं, आखिर जीत किसकी होती है और किस तरीके के साथ होते हैं, क्योंकि हाथ खड़े करके वोटिंग जो इस बार होने जा रही है। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।